नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कृषि। दोस्तों कृषि के बारे में अमेरिका के पूर्व में 2 राष्ट्रपति रहे हैं, जॉन केनेडी और जॉर्ज वॉशिंगटन। तो जॉन केनेडी ने कहा था कि किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो खुदरा में चीज़ को खरीदता है और थोक भाव में जो है वो बेच देता है, यानी कि दोनों तरीके से वो जो है वो पैसे यानी कि एक्सपेंड करता है। वहीं पे बात करें जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, उन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे महान कामों में से एक है खेती करना। तो आइए दोस्तों आज हम बात करते हैं खेती की। तो खेती दुनिया के सबसे महान लोग करते हैं दोस्तों, कमज़ोरों का काम खेती करना नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की कि कृषि क्या है। तो दोस्तों ये शब्द जो आया है एग्रीकल्चर, इसका बेसिक मीन्स जो है वो है कृषि करना। ठीक है, ये 2 शब्दों से बना है जो लैटिन शब्द है, एक का अर्थ है मृदा, दूसरी का अर्थ है कल्चर। यानी कि बेसिक अर्थ ये हुआ कि मृदा में ऐसा कल्चर डेवलप होना और उससे किसी प्रकार का उत्पादन हम प्राप्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं कृषि करना। बेसिकली दोस्तों इंसान जो है अपना जीवन यापन करने के लिए मुख्यतः आर्थिक क्रियाएं करता है और मुख्यतः 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं वो करता है। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक क्रियाओं की, यानी कि प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्क्रमण को ही हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि प्राकृतिक क्रियाएँ हैं। जैसे पूरा काम जो है वो डिपेंड रहता है प्राथमिक क्रियाओं में प्रकृति के ऊपर। प्रकृति से हम जो चीज़ें ग्रहण करते हैं वो आती हैं सभी किस्में प्राथमिक क्रियाओं में। जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन करना, खाद्य संग्रहण, जैसे आखेट वगैरह है वो भी इसी में शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्राइमरी एक्टिविटीज़। दूसरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी है, इसमें है प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राथमिक क्रिया है उनसे चीज़ें लेकर दूसरे में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उनको यानी कि सर्विस सेक्टर में भेजने के लिए या हम किसी दूसरे आदमी को सेल करने के लिए, तो इसमें होता है प्रोसेसिंग। जैसे विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, यानी कि इसमें जो है स्मॉल जो बिजनेस होते हैं वो आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। बात करें जो थर्ड एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों को सेवा प्रदान करने का या दोनों को सहयोग करती है। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सहयोग कौन करता है, तृतीय, यानी कि दोनों को सर्विस प्रोवाइड करवाती है दोस्तों। थर्ड एक्टिविटीज़ है वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है किसको, तृतीय एक्टिविटीज़ को। जैसे यातायात, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। सर्विस सेक्टर आता है तृतीय सेक्टर यानी तृतीय एक्टिविटीज़ में। इसके बाद में दोस्तों हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसमें हम बेसिकली करते क्या है। तो दोस्तों किसी भी फसल को ग्रो करना, ठीक है, काटना, यानी कि फसल उगाना, फलों को, सब्जियों को, फूलों को उगाना ही हम किस में शामिल करते हैं, कृषि में। अब कृषि हमें समझ आ गई कि कौन सी है, किस में है, प्राथमिक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व में 50% जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। बात करें हमारे भारत की, तो दोस्तों हमारे भारत में कम से कम 2/3 आबादी जो है कृषि से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। जैसे भारत में 65% जो लोग हैं वो किससे संबंधित हैं, कृषि से संबंधित है। कृषि के लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि कृषि वहीं हो सकती है जहाँ की जलवायु क्या है, अच्छी है, जहाँ की मृदा जो है, मिट्टी है, सॉइल है, वो अच्छी हो। वहाँ की क्लाइमेट जहाँ की अच्छी होती है वहीं पे एग्रीकल्चर हो सकती है। तो दोस्तों मोस्टली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एग्रीकल्चर हर जगह नहीं की जा सकती। जैसे डेजर्ट एरिया होता है, जैसे मरुस्थलीय एरिया होता है, वहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कृषि करने के अनुकूल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे ये माउंटेन है और ये हमारा पठार, प्लेट्यू, तो यहाँ पे खेती नहीं कर सकते, हम कृषि कर ही नहीं सकते। क्यों, यहाँ की जो है स्थलाकृति है वो अनुकूल नहीं है खेती की। यहाँ पे ना तो जैसे हल वगैरह चला सकते हैं अपन, या किसी प्रकार की जो है जोत नहीं बना सकते, खेत का आकार किसी प्रकार का नहीं हो सकता। वहीं पे हम मैदानी भाग है वहाँ पे खेत भी बना सकते हैं और इसमें जो है किसी प्रकार की जो है संशोधन कर सकते हैं। तो वहाँ की जो है स्थलाकृति जो है वो अनुकूल होनी चाहिए, स्थलाकृति के अकॉर्डिंग ही कृषि की जा सकती है। जैसे पठार के ऊपरी भाग के ऊपर
हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ढलानी भाग है इसमें हम सीढ़ीदार खेती करते तो हैं, लेकिन जो है स्थलाकृति, कहने का तात्पर्य है स्थलाकृति जो है अच्छी होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मृदा। तो मृदा है, सोइल है, वो भी इम्पोर्टेंट है खेती करने के लिए। यानी कि कोई भी क्षेत्र में वहाँ की मृदा डिसाइड करती है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर किस प्रकार की होगी। जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में वहाँ की मृदा में क्या नहीं है, उत्पादकता नहीं है, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं, वो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, वो वहाँ पे नहीं पाए जाते। तो मृदा जो है उत्पादन करने वाली ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें जलवायु की, कि किसी भी स्थान की जो है जलवायु भी कृषि करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे हम बात करें हमारा लेह लद्दाख में टेम्परेचर रहता है -40 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे हम खेती कर सकते हैं क्या? तो वहाँ पे किसी प्रकार की खेती हो ही नहीं सकती। वहीं पे बात करें हम टुंड्रा प्रदेश में, जैसे साइबेरियन एरिया है, तो साइबेरिया एरिया में भी -60 और 70% जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता है। तो वहाँ पे जो है अपन खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित कई चीज़ें होती है। इसके बाद में दोस्तों खेती के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। खेती एक तरीके से नहीं हो सकती, उसमें कई हर जगह अलग अलग प्रकार की जो है खेती डेवलप हुई है। जैसे हम खेती के प्रकारों में सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कल्चर जो है वो सामान्य है। कल्चर जो है हर जगह का अलग अलग होता है। तो कल्चर में ही यदि हम किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं तो कल्चर इस खेती के अलग अलग प्रकार बन जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर बेसिकली इसको बोलते हैं, हम किसी भी फसल की जुताई या फसलों को उगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, खेती बोलते हैं, ठीक है। यदि सेरी के अंदर कल्चर और जोड़ दें तो उसमें हो जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम का उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्य उत्पादन, ठीक है। वहीं पे बात करें हम पीसी, तो पीसी में कल्चर ऐड कर दें तो इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। ये हो गया मत्स्य पालन, यानी कि छोटे छोटे तालाबों में और पोखर बना के उसमें मछली पालन किया जाता है। जैसे दक्षिण में महाराष्ट्र वगैरह में जो है आजकल तो एक बिजनेस मॉडल के रूप में भी इसको देखा जाता है। वहीं पे बात करें वीटी कल्चर, वीटी कल्चर क्या हुआ, इसको बोलते हैं अंगूरों की खेती। जैसे सिट्रस जो फल होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय खेती जो है वो मोस्टली यही होती है वीटी कल्चर की, यानी कि खट्टे फलों की जो खेती है वो वहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लेकिन विटीकल्चर जो है वो अंगूरों की खेती को बोलते हैं। अंगूरों की यदि हम खेती करते हैं तो उसको बोलते हैं विटीकल्चर। वहीं पे बात करें हार्टी और ऐड कर दें इसमें कल्चर हो तो हार्टिकल्चर, तो इसको बोलते हैं उद्यान की कर से, यानी कि छोटे छोटे पार्क बनाकर, उद्यान बनाकर उनमें जो हम खेती करते हैं उसको बोलते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या क्या उगाते हैं हम, सब्जियों को, फल फूल। जैसे किसी भी सिटी के नियर बाई जो है ये हॉर्टिकल्चर जो है वो देखने को मिलती है, जैसे तुरंत जो है फलों की सप्लाई हो पाए, फूलों की सप्लाई हो पाए और सब्जियों की सप्लाई हो पाए। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर तंत्र होता है, एग्रीकल्चर जो सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है और ये है क्या। तो दोस्तों एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा सेक्टर होता है। जैसे हमने इससे पहले बात करी कि कम से कम 2/3 आबादी यानी कि देश में से 100 में से 65 लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं भारत में। तो ये बहुत बड़ा एक तंत्र है। अब इस तंत्र में ऐसे नहीं है कि एक फटाक से हम किस फसलों को उगा दिया और तुरंत उससे उत्पादन ले लिया और बेच दिया और हम जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा जो है एक सिस्टम बन चुका है। इसमें सबसे पहले हम निवेश करते हैं और इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है। जैसे पहले हम जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर निराई, फिर कटाई। तो इस प्रकार से जो है इसमें कई चीज़ों की हमें ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे बीजों की, उर्वरक डालते हैं, जैसे केमिकल वगैरह डालते हैं, फिर मशीनरी और फिर इसमें श्रमिकों, कटाई के लिए हमें श्रमिकों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किस प्रकार से जो है वो निवेश करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं
कि जैसे हमें 3-4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जो है आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम अच्छी क्वालिटी की जो है वो बीज लेके आते हैं, फिर मशीनरी लेके आते हैं और फिर उर्वरक फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। तो जैसे ये तो हो गया बेसिक निवेश। इसके बाद में हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन इन्वेस्ट, यानी कि मानवीय निवेश भी इसमें होता है। जैसे हमें भंडारण के लिए जगह चाहिए होती है, श्रम करनी होती है खुद को ही, मशीनरी जो या तो खुद की हो या फिर रेंट के ऊपर लेनी होती है, या फिर हम जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो यूज इसमें करते हैं। ठीक है, केमिकल वगैरह डालते हैं हम, खाद वगैरह, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा हमें फिजिकल जैसे निवेश भी होता है। तो फिजिकल में जैसे अच्छी जो टेम्परेचर रहेगा या सूर्य ताप अच्छा मिलेगा तो जो फसल है अपनी वो अच्छी प्रकार से ग्रो करेगी। वहीं पे जो बारिश है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारी फसल जो है अच्छी पैदावार देगी। वहीं पे तापमान जो है, औसत तापमान जो है हमारी फसल के लिए ज़रूरत है, तो वो भी अच्छा रहेगा तो ही हमारी फसल जो है सही तरीके से उग पाएगी। अब देखिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि ये खेत है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस खेत को जो है स्टार्टिंग में साफ करेंगे। इस खेत को एकदम, जैसे इसमें किसी प्रकार के जैसे आग वगैरह है या किसी प्रकार के अनावश्यक पेड़ वगैरह, पेड़ पौधे उग जाते हैं, उनको काटना, छांटना, या इसको बोलते हैं सूड़, गांव देहात में बोलते हैं सूड़ करना। खेत को हम साफ करते हैं तो इसको बोलते हैं सूड़ करना। और इसी को जुताई यानी कि बुहाई से पहले इसको करते हैं, खेत को एकदम प्लेन कर दिया। ठीक है, इसमें फिर हम करते हैं बुहाई। तो बुहाई में, जैसे जुताई में हमें चाहिए कोई मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में हम करते हैं बीजों को डालते हैं, तो हम बीज इसमें डालते हैं। खेत साफ हो गया, सूड़ कर लिया हमने, इसके बाद हम इसमें डालते हैं बीज, बुआई कर दी। बुआई में हमें बीजों की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रैक्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमने कर दिया। इसके बाद में दोस्तों फसल जो है थोड़ी ग्रो कर गई और यहाँ पे फसल जो थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद में हम करेंगे उसमें, जैसे पानी की समस्या आ गई तो हम करेंगे सिंचाई। सिंचाई में हम मोस्टली जो है निवेश किसका करते हैं, पानी देंगे उसमें, और फर्टिलाइज़र वगैरह है वो हम उसमें डालेंगे, जिससे क्या है फसल जो है अपनी वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हम करते हैं निराई। निराई किसको बोलते हैं, निराई ये होती है जैसे थोड़ी सी फसल बड़ी हुई तो उसमें किसी प्रकार के खरपतवार वगैरह जो है वो उगाते हैं, उनको काटना, छांटना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में इसको बोलते हैं निनाण करना। वहीं पे इसमें उसी टाइम पे कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह, उर्वरक वगैरह जो है हम डाल देते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसकी करते हैं हम कटाई। ठीक है, फसल जो है अपनी इसके ऊपर, जैसे हमने गेहूं की करी तो जैसे गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई, उसके बाद में हम करते हैं इसकी कटाई। तो कटाई के लिए भी या तो मशीन चाहिए या फिर श्रमिक चाहिए। तो देखो ये पूरा जो है कितना बड़ा तंत्र हो गया, यानी कि ये कम से कम भी ऑलमोस्ट एक फसल के लिए 6 से 7 मंथ जो है इसमें लग जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा जो है प्रोसेस नहीं होता। और खेती में सबसे कम जो है आउटपुट होता है। ठीक है, इनपुट देखो इसमें मशीनरी का खर्चा, बीज का, मशीनरी, फिर से पानी देते हैं, उर्वरक लगाते हैं इसमें। ठीक है, श्रमिक खुद का निवेश कितना होता है, वहीं पे हम कटाई, निराई, गुड़ाई, इनमें कितना जो प्रोसेस होता है और कितना हम जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और फिर आउटपुट क्या निकलता है, 0। ठीक है, तो खेती जो है एक हार्ड काम है जिसमें आउटपुट जो है बहुत ही कम होता है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक पूरा जो है कृषि तंत्र बोलते हैं। यहाँ पे तो दोस्तों कटाई हुई है, कटाई के बाद में इसका हम भंडारण करते हैं। भंडारण करके ख़राब होने का भी डर रहता है कि फसल ख़राब नहीं हो जाए, उसको फिर हम तुरंत बेचते हैं। नहीं बेचते हैं तो उसमें जो है फिर कीड़े वगैरह, उनकी देखभाल जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कृषि तंत्र बोलते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे कृषि के प्रकार।